तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। कल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझा दिया था। उम्मीद करता हूं कि वो वाला वीडियो भी आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे रखी है, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लें। तो देखिएगा, अब हम इस टेंस को समझते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका मीनिंग समझना है, कंटिन्यूअस का समझना है, फिर टेंस का तो आपको समझना आता ही है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इसके बाद में कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो चल रहा है, चल रहा है, ऐसा समय जो अभी चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर कोई खाना खा रहा है, तो ऐसे समय को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान को पता करेंगे कि इसकी पहचान हम कैसे करें कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहचान में क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि हिंदी वाक्यों के अंत में किस तरह के शब्द आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इस बात को पता करना होगा कि हिंदी वाक्यों के अंत में इस टेंस में कैसे शब्द आते हैं। तो देखिएगा, हिंदी वाक्यों के अंत में एक तो रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि इस टेंस की पहचान क्या है। हिंदी वाक्यों के अंत में कैसे शब्द आते हैं? रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे सीता फल खा रही है ना। इसके अलावा सुनील किताब पढ़ रहा है या सुनील क्रिकेट खेल रहा है। इसके अलावा अजय टीवी देख रहा है। तो इस तरह के शब्द जब आते हैं, यानी कि ये चल रहा समय है। प्रेजेंट तो है मगर कैसा है? ये जो चल रहा समय है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस टेंस। तो ऐसे जितने भी हिंदी में वाक्य बनते हैं जिनके बाद में क्या आता है? रहा है, रही है या रहे हैं। इससे आपको पता करना होगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम इसके सेंटेंस बनाना सीखते हैं। आपको यहाँ पर प्रत्येक टेंस में 4 तरह के सेंटेंस बनाना सीखना होगा। पहला जो होता है, इसको हम कहते हैं अफर्मेटिव, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसके बाद में दूसरा जो होता है, ये कैसा होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है ये। इसके अलावा अपना जो तीसरा होता है वो कैसा होता है? ये नेगेटिव होता है। और ये कैसा होगा आपका? इंट्रो, यहां से आपको लिखना होगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है। और इसके अलावा एक और हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। कुल मिला के 4 प्रकार के ही अगर आप वाक्य बनाना सीख गए तो आप ये समझिएगा कि आप टेंस को अच्छे से सीख जाओगे। इंट्रोगेटिव, तो आप लोग यहाँ से इनको देखें और अब हम आगे इनको सीखते हैं। अफर्मेटिव को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम साधारण, साधारण के लिए या फिर स्वीकारात्मक के लिए। वैसे इसको स्वीकारात्मक ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ये जो है साधारण के अंतर्गत 2 सेंटेंस आते हैं, एक तो अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। तो हम यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? साधारण नहीं, हम इसको क्या कहेंगे? स्वीकारात्मक सेंटेंस ही कहेंगे। इसके अलावा ये कैसा हो गया? नकारात्मक सेंटेंस हो गया ये। इसके अलावा ये कैसा हो गया आपका? ये हो गया प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। अब इसके अलावा ये कैसा सेंटेंस है आपका? ये है आपका प्रश्नवाचक सेंटेंस। तो आप लोग इसको इस प्रकार से याद रखिएगा। 4 प्रकार के वाक्य बनाना हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। एक तो अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंट्रो प्लस नेगेटिव और एक प्लस इंट्रोगेटिव। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और इसके पहले हम हिंदी वाक्य देखते हैं। तो देखिएगा अब इसका हिंदी वाक्य कैसा होगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं राम क्रिकेट खेल रहा है। ओके, अब जब इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा?
राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ओके, जब हम इसका इंट्रो प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो ये क्या होगा, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, और इसमें लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसके बाद में जब हम इसको इंट्रो प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो ये क्या होगा, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है। इस तरह से हम यहाँ पर 4 प्रकार के वाक्य बनाना सीखेंगे। तो चलिए अब इसके फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। यहाँ पर हम इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या होगा, इसमें फॉर्मूला में सब्जेक्ट प्लस इज, एम या फिर आर, प्लस इसके बाद में यहाँ पर सभी में वर्ब के साथ में आएगी आईएनजी, इसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, सभी वर्ब में आईएनजी और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इज कब आएगा। देखिएगा, इज होगा किसके लिए, एक वचन के लिए इज होगा, और एम किसके लिए होगा, एम आएगा मे के लिए, यानी कि आई के साथ में एम आएगा। और आर कब आएगा, आर आएगा आपका बहुवचन के साथ में। तो आप लोग इस आधार पर इसका पहचान याद रखें कि इज कब लगाना है, एम कब लगाना है और आर कब लगाना है। इन तीनों में से आपको एक सहायक क्रिया यूज करनी होगी, चाहे ये हो जाए या ये या फिर ये। अब चलिए सूत्र की मदद से हम इस वाले सेंटेंस को बनाते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें हिंदी जो वाक्य हैं इसमें हम ये पता कर लेते हैं कि इसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है और कौन वर्ब है। तो सबसे पहले राम करता है, यानी कि ये सब्जेक्ट होगा। इसके बाद में क्रिकेट उसका कर्म है, यानी कि ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद में वो खेल रहा है तो ये क्या होगी, इसकी ये वर्ब हो जाएगी, क्या होगी, ये वर्ब। और रहा है, इसका आपका कुछ भी नहीं बनाना है, क्योंकि ये सिर्फ आपको क्या बता रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताने के लिए ये हिंदी वाक्यों में आता है। ठीक है, तो इसलिए इससे हमें पता चल जाता है कि कौन से टेंस का ये सेंटेंस है। तो इसलिए हमें जो अंग्रेजी बनेगी वो सिर्फ इसकी, इसकी और इसकी बनानी है, और इसी के साथ में आपको इनमें से एक सहायक क्रिया यूज करनी है। तो चलिए अब सूत्र को पकड़ते हैं और इस आधार पर बनाते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, जो कि राम है। तो यहाँ पर आप राम को अंग्रेजी में लिख दें, राम, और इसके बाद में इज, एम, आर, इन तीनों में से एक चीज आनी है। तो राम जो है क्या है, एक वचन यानी सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए क्या है, इज। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राम इज। ओके, इसके बाद में हम आगे देखते हैं, वर्ब में लगानी है आईएनजी। तो वर्ब क्या है इसकी, खेलने को क्या कहेंगे हम, प्ले, प्ले कहेंगे, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। और इसमें हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगानी है। तो क्या हो जाएगा, राम इज, इसके बाद में आएगा आपका प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, और इसके बाद में CRICKET, क्रिकेट। तो अब अपना जो सेंटेंस था अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सूत्र याद रखना आपको, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब अपना सेंटेंस हिंदी में था राम क्रिकेट खेल रहा है, तो अंग्रेजी में क्या हो गया, कंटिन्यूअस टेंस में राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं, नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस कि इसके लिए सूत्र क्या होगा। तो इसके लिए सूत्र कुछ इस प्रकार का होगा, यहाँ पर आप लोग देखेंगे। सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस, इसके बाद में इसमें आएगी इज, एम और आर, और इसके बाद में आएगा यहाँ पर नॉट, और इसके बाद में यहाँ पर आएगा प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज, एम, आर, और इसके बाद में यहाँ पर नॉट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। पहले आपको क्या लिखना होगा, वर्ब में आईएनजी, और इसके बाद में आपको लिखना होगा ऑब्जेक्ट। तो इस सूत्र की सहायता से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। सूत्र इस प्रकार का है,
सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इससे हम इस सेंटेंस को बनाते हैं, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे से लिख देते हैं यहीं से। ये तो आप समझ ही गए हो, थोड़ा सा यहाँ पे हमको स्पेस मिल जाएगा, तो इसलिए मैं सूत्र को थोड़ा आगे से लिख दे रहा हूँ। जैसे कि हमने ऊपर लिखा था, तो यहाँ से हम इस सूत्र को लिखते हैं। सूत्र क्या था अपना, सब्जेक्ट प्लस इसके बाद में आपको लिखना था इज एम आर, इसके बाद में प्लस क्या था नोट, इसके बाद में क्या था वर्ब में आईएनजी और इसके बाद में क्या था ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम इस सूत्र की सहायता से इस वाले सेंटेंस को अंग्रेजी में बदलते हैं। कैसे बदला जाएगा, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो देखिएगा जैसा मैंने ऊपर बताया था, इसका तो कुछ बनेगा नहीं, अपन को सिर्फ मतलब है एक तो इससे, एक इससे और एक इससे। नहीं, आपको ये बता रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, हमें सिर्फ इस सूत्र को पकड़ना है और इस आधार पर इसको बनाना है। अब यहाँ पर राम कौन है, ये आपका सब्जेक्ट है, क्रिकेट क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और खेलना क्या है, ये आपकी वर्ब है। ओके, तो अब हम बनाते हैं इस सूत्र को पकड़ के। सब्जेक्ट क्या आपका राम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे राम, इसके बाद में राम कितने वचन में है, एक वचन है, बहुवचन है, क्या है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे राम और इसके बाद में इज इसके साथ में आ जाएगा, क्योंकि एक वचन के लिए इज आता है। तो क्या हो गया, राम इज, इसके बाद में क्या आएगा नॉट, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया नॉट, क्या हो गया राम इज नॉट, इसके बाद में क्या है वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब में आईएनजी इसी प्रकार से लिखी जाएगी प्लेइंग, और इसके बाद में क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या इसमें क्रिकेट, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे CRICKET। तो ये आपका सेंटेंस बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए अगला लेते हैं, इसे प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। तो देखते हैं ये किस प्रकार से बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जगह की कमी आ रही, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। अब हम सूत्र के ऊपर ध्यान देंगे, समझ तो आप चुके हो इसको। सूत्र इसके लिए क्या बनेगा आपका, इसमें क्या होता है इंट्रोगेटिव में और इंट्रो प्लस नेगेटिव में, इन दोनों में जो भी सहायक क्रियाएं होती है वो आगे आ जाती है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम आगे रख देंगे और बाकी कुछ भी चेंज इसमें नहीं होगा। जैसे कि इज एम आर, इसके बाद में क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, इसके बाद में क्या आएगा नॉट, इसके बाद में क्या आएगा आपका वर्ब में आईएनजी और इसके बाद में क्या होगा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में क्या होगा प्लस ये चिन्ह जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। तो चलिए अब बनाते हैं इस वाले सेंटेंस को अंग्रेजी में, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, देखें यहाँ पे क्या आया, तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखें, यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। अब हमें इस सूत्र को पकड़ना है और इस आधार पर आपको पूरा इस सेंटेंस को बनाना है। कैसे, इज एम आर, इन तीनों में से एक कोई सी आएगी। अब यहाँ पर राम क्या है, एक वचन है, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम इज, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने इज, इसके बाद में क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर राम, तो यहाँ पे हमने लिख दिया राम। तो क्या हो गया इज राम, इसके बाद में नोट है, तो नोट ऐसा कैसे रहेगा, इसके बाद में क्या है वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब क्या है खेल या खेलना, तो खेलने के लिए क्या होगा प्लेइंग, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे प्लेइंग, और इसके बाद में क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था क्रिकेट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया CRICKET क्रिकेट, और इसके बाद में ये प्रश्नवाचक चिन्ह था, तो यहाँ पे हमने लगा दिया ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप सभी को 3 सेंटेंस बनाना अच्छे से आ गए होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव। अब चलिए एक और लास्ट वाला सेंटेंस सीखते हैं जिसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर से हम इसका सूत्र लिख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिएगा इसमें बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम ऐसा कैसे रहेगा जैसा कि ऊपर है, मगर आपको इसमें से सिर्फ नोट को हटा देना होगा, यानी कि सूत्र तो यही वाला रहेगा, सिर्फ इसमें से नोट हट जाएगा। तो क्या होगा ये इज एम आर प्लस इसके बाद में सब्जेक्ट प्लस इसके बाद में वर्ब में आईएनजी प्लस इसके बाद में आपको क्या लिखना होगा ऑब्जेक्ट प्लस और ये चिन्ह। ओके, ये इसका सूत्र है। अब इस सेंटेंस को हम अंग्रेजी में बनाते हैं, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है। अब इसके लिए सेम टू सेम वही प्रोसेस होगी जो हमने आगे अपनाई थी।
इज यहाँ पर एक वचन के लिए आता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इज। इसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, राम। इसके बाद में क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट के लिए क्या होगा, क्रिकेट नहीं लिखेंगे अभी सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब क्या है, खेलना, खेलने के लिए शब्द यूज होता है प्ले, अब इसमें हमने लगा दी आईएनजी, तो क्या होगा, इज राम प्लेइंग। और इसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो यहाँ पे लिख दिया हमने CRICKET, और इसके बाद में ये लगा दिया चिन्ह। तो देखिए हम इस तरह से सारे तरह के वाक्य हम बनाना सीख चुके हैं। अफर्मेटिव बनाना सीख लिया, नेगेटिव बनाना हमने सीख लिया, और इसके बाद में इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव हमने बनाना सीख लिया, और इसके बाद में फिर इंट्रोगेटिव हमने बनाना सीख लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ और सेंटेंस मैं आपको दे देता हूँ, ताकि आप लोग इस फॉर्मूलाज की मदद से आप घर पे भी इनको बना सकें। तो देखिए, एक तो ये सेंटेंस है, यहाँ पर मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, हम किताब पढ़ रहे हैं। ओके, अब एक सेंटेंस ये बना के आप लोग देख लेना। इसके अलावा एक मैं ये वाला दे रहा हूँ आपको, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो एक इसको भी आप लोग बना के देख लेना। अब यहाँ पर एक मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ कि हम के लिए हम वी शब्द का यूज करते हैं, और मैं के लिए हम आई शब्द का यूज करते हैं। वी क्या है, बहुवचन है, तो आप इस सेंटेंस में मैंने राम के साथ में इज लगाया था, तो इसलिए आप लोग इसमें इज नहीं लगाएंगे, वी के साथ में क्या आएगा, आर। तो इसलिए आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इसमें आर का। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर क्या है, आई। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर लिखा गया है आई जब आता है तो इसके साथ में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब एम। तो आप लोग इस आधार पर, जैसा मैंने बताया है, ये जो फॉर्मूलाज हैं इसकी मदद से आप लोग इनको बनाकर देखें। तो आशा करता हूं कि आप सभी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसमें जो जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, वैसे अंग्रेजी सीखना बहुत ही ज़्यादा सरल है अगर आपने टेंस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कुछ ही चीज़ें ऐसी होती है अंग्रेजी में, अगर आप टेंस सीख गए, टेंस के बाद में वॉइस सीख गए, और वॉइस के बाद में आपने डिग्री सीख ली, नरेशन सीख ली, तो आप लगभग ये समझिए 50% अंग्रेजी बोलना अब आप सीख चुके हो। इसलिए थोड़ा सा कोशिश आप लोग ये करें, जिन बच्चों को भी टेंस नहीं आते हैं या टेंस में कमजोर हैं, बार बार आप लोग इस वीडियो को देखकर इन चीज़ों को अच्छे से जरूर सीख ले, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी विषय है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की है। क्योंकि ये बात आप लोगों को भी पता है कि अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप इंडिया के भीतर तो हिंदी का उपयोग करके आगे बढ़ सकते हो, मगर इंडिया के भी कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें अंग्रेजी ज़्यादा बोली जाती है। जैसे अगर आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पर तो अपन को साउथ लैंग्वेज आती नहीं है, वहाँ पर अपना काम चलाने के लिए अंग्रेजी आनी चाहिए। अब इसके अलावा मध्य भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है, तो इसलिए आप सभी लोगों को भी अंग्रेजी का महत्व पता होगा कि कितनी ज़्यादा अंग्रेजी जरूरी है। तो इसलिए आप लोग ये करें, कुछ हिंट मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि आपकी अंग्रेजी इंप्रूव करने के लिए आप लोग क्या करें। जैसे कि कुछ हॉलीवुड की मूवी जो कि अंग्रेजी लैंग्वेज में होती है उनको आप लोग देख सकते हो। इसी के साथ में आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें आप लोग अंग्रेजी में बोलने की कोशिश किया करें। और एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कुछ भी आप सेंटेंस लिख लें, क्या करें, कुछ भी आप सेंटेंस लिख लें और उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करें। या फिर आप कोई भी किताब उठा लो, उसका एक पेज में जो लिखा है उसको आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करें। तो इस तरह से आप आसानी से अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना सीख जाओगे अगर आपने थोड़ा सा भी कोशिश की, अच्छे से आप लोग आगे बढ़ें। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को भी पता है कि वर्तमान परिदृश्य में हम अंग्रेजी को सीखे बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये बात आप लोग भी अच्छे से जानते हो, हम लोग भी अच्छे से जानते हैं, सारी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आज के वीडियो में इतना ही। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।